राम हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेक परमेशु जाना करहे जो धर्म करम मन वाणी वासुदेव यर परत नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाज वारे एक राजा मृग गया करे सब साझे समाजा। विंध्याचल गऊ वीर बन गए हो मृग पुनीत बहो मारत भय हूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपन नृप देख वराहू ओ जन बन दो रहो ससहृत राहू। बड़े वेद नहीं समात मुख माही और मानहु क्रोध बस ओ गलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। भैया दांतों के कारण वह ऐसा देख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में जा छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कौल कराल दसन छब गाई और तनु विशाल पीवर अधिकाई। घोरे घोरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो स्वर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था तो घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर सब देख रहा था। नील महीधर शिखर सब देख विशाल वराह चपर चलो है सुटक निपहाक न हो निवाहो लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। तो नीले पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। आवत देख अधिक रवेबाजी ओ चलो बराहे मरुत गज भाजी। तुरत की नन पर सर संधाना ओ माए मिल गया हो विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया यानी धरती में छुप गया। तक तक तीर महेश चलावा और कर चल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दौरत जाहि मृग भागा और शिव से भूप चलो संग लागा। भैया राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता हुआ वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छुपता हुआ भाग जाता है और राजा भी क्रोध के वश होने के कारण साथ पीछे पीछे चले जाते हैं। गय हो दोरे घने गने वराहू ओ जय नायन गजे वाजे निवाहू। अति अकेल बन बेपुल कलेसु और तदप न मृग मंग तजहे नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला ही था और वन में कलेश ही बहुत था। फिर भी राजा ने
उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। बोले बिलो के वो में बड़ी धीरा, और भाग बैठे गिरे गुहा गंभीरा। अगम देखन पे अति पछताही, फिर हो महावन पर हो भुलाई। तो राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताव कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद भिन्न क्षुद्ध से राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरत सर जल बिन भय हो अचेत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, उतह व्यसन पते कपट मुनि वेशा। जासुदेशन पे लीन चढ़ाही, समर से न तज गय हो पराई। तो वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। तो समय प्रताप भानु कर जानी, और आपन यति से महि अनुमानी। गयो नग्रह मन बहुत गलानी, और मिला नाराज है नृप अभिमानी। तो भैया प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। से रे से ओ रे मारे रंग जय में राजा, और बेपने बस है तापस के साजा। तासो समीप गवन ने पेकीना, यह प्रताप रब तेह तब चीना। भैया दरिद्र की भांति महीने में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि भैया यह वही प्रताप भानु है। तो राहु त्रस्त नहीं सोहो पहचाना, और देखी सुबह से महामुनि जाना। ओ तारे तो रगते कीने प्रणामा, परम चतुर ना कहो ने जे नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। वो बदत विलोकित सर्वर दीन दिखाए, और मंजन पान समेत यह कीन नृपत हरे साहे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें जल पिया और स्नान किया। बोले बालाजी सरकार की जय। तो भैया जो मोह लोभ लालच में आते हैं वो फंस जाते हैं। जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी सोने का हिरण मारने के लिए गए थे, तो भैया मुसीबत में फंस गए थे। उसी प्रताप राजा प्रताप भानु भी सुअर को मारने के लिए निकले और वो भी फंस गए। तो भैया हम लोग भी उसी हिरण के पीछे, उसी सुअर के पीछे पीछे भाग रहे हैं, पर भैया भागते रहेंगे उसका अंत नहीं है। क्यों कि भैया ये तो छलावा है। भगवान राम के संग हुआ, प्रताप भानु के साथ में हुआ, और भैया हम लोगों के साथ में हो रहा है। हम माया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और भैया
माया ऐसे मिलने वाली नहीं है। क्यों? यदि माया पाना है तो भैया मायापति को पकड़ना पड़ेगा, भैया भगवान विष्णु को पकड़ना पड़ेगा। विष्णु को पकड़ेंगे तो लक्ष्मी जी अपने साथ आएंगी। भैया हमारी बात अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोले बालाजी सरकार की जय। श्री अयोध्या